राधे राधे दोस्तों, दीपा की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है, मैं आज छतरपुर जा रही थी अपनी जेठानी जी के पास। मेरी जेठानी जी आई हुई थी अभी दीपावली की पूजा में, तो सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर आए हुए थे और अब वो वापस जा रही हैं। तो मुझे कुछ काम था छतरपुर में, तो मैं भी उनके साथ में जा रही हूँ। और अब ये दूसरे दिन का ब्लॉग है और सुबह मैं नहा धो करके पूजा करने के लिए आ गई हूँ। वैसे आज छठ पूजा वाला दिन है, लेकिन हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं मनाई जाती है। बाकी कई जगहों पे मनाई जाती है, लेकिन यूपी में भी कई जगहों पर होती है, लेकिन हमारी साइड नहीं होती है। तो लेकिन फिर भी डेली की पूजा जो होती है वो मैं कर रही हूँ। लड्डू गोपाल जी की पूजा आरती की, उसके बाद प्रसाद लगाया और फिर लड्डू गोपाल जी का वो धूप वगैरह दिखा करके पूजा अपनी कंप्लीट की। फिर इसके बाद मुझे जाना था क्योंकि किचन में, और वैसे तो डेली भैया या भाभी दोनों लोगों में से कोई एक लोग भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, लेकिन आज मैं थी तो मैंने कहा चलो मैं आज आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा कर देती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो दीदी का बड़ा वाला बेटा आया हुआ है, अभी उसकी छुट्टियां चल रही हैं कॉलेज की। तो बोला आंटी आज कुछ अलग सी चाय पिला दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। वैसे मैंने बहुत पहले यूट्यूब पे देखा था इस तरीके की कुल्हड़ चाय, वो तंदूरी स्मोकी फ्लेवर वाली। तो वैसे मुझे ज़्यादा मैंने बनाई नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। तो उसके लिए मैंने बेसिक जितने भी उसमें रहते हैं, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, दालचीनी थोड़ी सी और लौंग, इलायची, ये सारा कुछ डाल करके थोड़ा पानी डाल करके इसको बॉईल कर लिया। और फिर इसके बाद जब ये थोड़ा सा बॉईल हो गया, फिर इस स्टेज में इसमें थोड़ा सा हम दूध डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे। और जो आप कुल्हड़ देख रहे हैं ना, ये मटकी जैसे, इसको मैंने आग पे गैस में जला लिया था, बहुत देर तक तपा लिया था, तो एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। फिर इसको एक भगोने में रख करके जैसे ही इसमें हमने पावर किया तो इतनी तेज़ी से ये बाहर को निकल रही थी, तो देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था और सच में इतना स्मोकी फ्लेवर आ रहा था ना, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ रहा था। हम लोगों ने चाय पी तो सच में इसका टेस्ट अलग ही इन्हेंस हो गया था इस मटकी के कारण। तो मैं दीदी को लेकर के अपनी जेठानी के पास जा रही हूँ चाय, और फिर इनसे पूछ रही हूँ अपनी रिपोर्ट कि बनी कैसी है। और जैसे ही उन्होंने पी फिर उसके बाद रिव्यू दिया कि अच्छी लग रही है चाय। फिर इसके बाद भाई साहब को जाना था मेरे जेठ जी को ऑफिस, तो उसके बाद हम सब लोग आ गए थे खाने की तैयारी में। तो यहाँ पर मैं दाल तड़का कर रही हूँ, थोड़ा सा उन्हें लहसुन पसंद है, लहसुन की सिंपल सी दाल वो तड़के वाली। तो थोड़ा सा लहसुन डाला और बेसिक मसाले डाल करके उनकी दाल में लगा दिया तड़का। और फिर इसके बाद वो बोल रहे थे कि आज बैगन भरता बना देना, तो थोड़ा सा बैगन भरता भी फ्राई कर दिया। वैसे वो उन्हें बीपी की वजह से वो ज़्यादा तेल वगैरह नहीं खाते हैं, तो सिंपल सा खाना उनके लिए बना दिया। और फिर इसके बाद देखिए मेरी दीदी यहाँ पर तलेंगी पापड़, और इस टेक्निक से उन्होंने मैंने कहा चिमटा ले लो, लेकिन वो बोली नहीं ये तो डेली का है, मैं तो हाथ से ही तल लेती हूँ। और बिना घी का उन्होंने देखिए पापड़ यहाँ पर तल दिया। फिर मैंने गरम गरम रोटियाँ बना दी और भैया के लिए थाली लगा करके उनको दे दूँगी, क्योंकि जेठानी जी परस्ती जा रही हैं और मैं बनाती जाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा उनके सामने जाने को अवॉइड करती हूँ। लेकिन दीदी परस्ती जाएंगी और मैं उनको गरम गरम रोटियाँ देती जाऊँगी, तो और वो खा करके फिर चले जाएंगे ऑफिस। उसके बाद हम लोग पूरे दिन के लिए फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आज है छठ पूजा वाला दिन। तो दीदी की आई थी नई साड़ी, तो वो बोली मुझसे कि ये साड़ी मेरे पास रखी है, तुम थोड़ा सा ट्राई करो, हम लोग वैसे भी कपड़े एक दूसरे के शेयर कर लेते हैं। तो बोली तुम पहन करके देखो लग कैसी रही है। तो मैंने उनकी वाली साड़ी पहनी और थोड़ा सा छठ पूजा, मुझे सिंदूर का, इस तरीके की सिंदूर का बहुत शौक़ है, तो कोइंसिडेंटली उनके पास मिल भी गया। तो मैंने इस तरीके से, जैसे छठ पूजा में वो लोग श्रृंगार करते हैं ना, तो वो भरते हैं, तो मैंने भी उस तरीके से लुक क्रिएट किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ बनाई। और फिर मैं जिस काम से आई थी, वो दीदी का मेरे घर बन रहा है, नया घर बन रहा है, तो वो बोल रही थी कि मेरे साथ एक दिन के लिए चलो, तो थोड़ा सा देख लेना कहीं कोई करेक्शन करना हो या कुछ समझ में डाउट उनको जो भी था, तो वो बोल रही थी साथ में मेरे चलो। तो यहाँ पर मैं मंदिर की लोकेशन दे रही हूँ, वो हमारे यहाँ वास्तु के हिसाब से देख रही थी वो कि ईशान कोण है, क्योंकि ईशान कोण में हमारे यहाँ वास्तु में बताया गया था कि मंदिर कर लेना, वो जो पूर्व की और उत्तर की दिशा होती है, शायद वही रहती है, नहीं उत्तर पूर्व और उत्तर की दिशा रहती है, हाँ, तो वो ईशान कोण होती है। तो हमारे भगवान का जो मंदिर है वो ईशान कोण में दीदी का मन था कि वो बने। तो इस तरीके से मैंने उनका प्लॉट का थोड़ा सा देखा और जो उनके डाउट थे वो क्लियर हो गए।
और शाम को देव बोला कि चलो आंटी कहीं घूमने चलते हैं, तो फिर हम लोग आ गए थे। उनकी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही उनके घर के पास में ही एक होटल था, तो बस हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए चले आए थे। और देखो हम दोनों देवरानी जेठानी कैसे गप सड़ाके करते हुए, मज़े करते हुए वहाँ पहुँच गए। और वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ मंगाया। पहले थोड़ा सा सूप मंगाया, फिर यहाँ का डोसा मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं आती हूँ यहाँ डोसा खाती हूँ, और सच में इतना टेस्टी, इतना हैवी डोसा रहता है ना यहाँ का, खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मेरा आज का दिन रहा। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, किसी वजह से पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।